बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में बात करूंगा कि पाकिस्तान जो इस वक्त इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है, इसके मौजूदा हालात जो हैं इनके ज़िम्मेदार कौन हैं और ये क्यों हैं। तो मैं एक आपके सामने एक वाक़या बयान करने लगा हूँ। हम सब ने एक नाम सुना हुआ है, बहलोल का। कुछ लोग आज बहलोल को दना कहते हैं, जो उस वक़्त अपने वक़्त के थे। उस वक़्त कोई उनको दीवाना कहता, कोई मजनू कहता, कोई पागल कहता, कोई कुछ कहता, कोई साईं, कोई अल्लाह लोग। तो बहलोल जो थे वो खलीफा हारून और रशीद के करीबी रिश्तेदारों में से थे, और वही उनके जो उस वक़्त बादशाह होता था उसको सुल्तान बोलते थे, और सुल्तान के महल में जो हैं वो ये रहते थे। तो सुल्तान को जो हारून रशीद थे उनको किसी ने आकर शिकायत लगाई कि हमारे जो कसाई हैं बाज़ार में, वो गोश्त का तोल कम करते हैं और पैसे पूरे लेते हैं। तो सुल्तान ने बहलोल की ड्यूटी लगाई कि आपने बाज़ार में जाना है और उनके पैमाने बाट चेक करने हैं। अगर उनके पैमाने कम हुए तो आपने उन कसाईयों को पकड़ के लाना है, उनको सज़ा देनी है। तो बहलोल बाज़ार का रुख करते हैं, जाते हैं। जो पहला दुकान थी, कसाई था, उसके पास गए और उससे पूछा कि आपके हालात कैसे हैं। वो कहता है कि इंतहाई ख़राब हैं, मैं ज़िंदगी से बहुत मायूस हूँ, तंग हूँ, परेशान हूँ। ज़िंदगी में एक परेशानी आती है, वो अभी गई नहीं होती, दूसरी आ जाती है, ज़िंदगी का सुकून ही नहीं है। जब उसके पैमाने चेक किए तो उसका जो किलो 1000 ग्राम का था पैमाना, वो 9.5 किलो 950 ग्राम था, यानी कि किलो से कम था। इसी तरह जो आधा किलो का था वो भी कम था। तो उन्होंने उससे कहा कि आप ये पैमाने दुरुस्त करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसको गिरफ़्तार नहीं किया, दूसरे के पास चले गए, उससे पूछा। वो उससे भी ज़्यादा परेशान। वो कहता है कि दिल ये करता है कि इसी बर्छे से अपनी गर्दन काट लूँ। इंतहाई परेशान हूँ, बीवी बच्चे जो हैं वो कहा नहीं मानते, नाफरमान हैं, ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ, बहुत परेशान हूँ। उसका भी जब चेक किया गया तो उसके जो 1000 ग्राम वाले बाट थे, पैमाने थे, वो 900 ग्राम थे। इसी तरह जो आधा किलो वाला था वो 450 ग्राम था। तो उन्होंने कहा कि आप अपने पैमाने दुरुस्त कर लें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। उसको भी गिरफ़्तार नहीं किया, तीसरे के पास चले गए। उससे पूछा कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। उसने उससे भी बड़ा रोना रोया। उसने कहा कि जनाब, दिल करता है कि खुदकशी कर लूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। तो उसके भी चेक किए गए, उसके भी पैमाने कम। उसको भी यही कहा, नसीहत की कि अपने पैमाने दुरुस्त कर ले, इंशाल्लाह ज़िंदगी बदल जाएगी। चौथे के पास गए, पूछा ज़िंदगी कैसी है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। बच्चों का पूछा तो बहुत खुश हुआ कि बच्चे बड़े फर्मा बरदार हैं, बीवी बड़ी फर्मा बरदार है, हमसाए रिश्तेदार सब खुश हैं, और मैं भी अल्लाह ताला की रज़ा पे बहुत खुश हूँ। उसके पैमाने चेक किए गए तो वो उसके पैमाने दुरुस्त थे। तो उसे दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा और रिज़्क़ दे। वो वापस जब सुल्तान के दरबार में पहुँचे तो सुल्तान ने पूछा कि क्या गिरफ़्तार किसी को नहीं किया, क्या मेरी इतलात गलत थी, या शिकायत कुनिंदा जो हैं, शिकायत करने वाले, वो गलत थे। फरमाया नहीं, शिकायत गुजार भी ठीक थे। वहाँ पर 4 कसाई थे, 3 कसाईयों के पैमाने ठीक नहीं थे। तो सुल्तान ने गुस्से से कहा कि फिर उनको गिरफ़्तार करके क्यों नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से बड़े नहीं हैं, अल्लाह ताला के हुक्म की उन्होंने अदूली की है, और अल्लाह ताला उन्हें हर रोज़ सज़ा दे रहा है। उनकी ज़िंदगी जहन्नम बनी हुई है, और जिसके पैमाने दुरुस्त थे अल्लाह ताला उसको अजर अजीम अता कर रहा है। तो आप उसको उनको 2-4 दिन सज़ा देते, लेकिन अल्लाह ताला उनको हर रोज़ सज़ा दे रहा है। तो यही हालात अगर देखे जाएँ तो आज हमारे भी हैं। इस मुल्क पाकिस्तान की जो रौनकें पामाल करने वाले हैं, इसको पस्ती में धकेलने वाले, वो अगर देखे जाए तो अपने गिरेबान में झांके तो हम सब हैं। एक दुकानदार जिसके पास खाद है, उससे लेकर दवाइयों तक, एक फ़ोटो कापी करने वाले से लेकर सदर तक, यकीन माने जिसका हाथ पड़ा, जितना किसी का हाथ पड़ा उतना वो लूट रहे हैं। यहाँ पर काजी भी बेच रहे हैं, यहाँ पर वकील भी बेच रहे हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी बेच रहे हैं, यहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम, टीचर भी बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं एजुकेशन का। तो क्या
پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو اس وقت مسلط حکمران ہے جو ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہ نہیں ہیں، ہم سب کے ہیں۔ کوئی ایک آدمی بتا دے، کوئی ایک معاشرہ میں کوئی ایک ایسا ادارہ بتا دے جو بالکل 100% کام ٹھیک میرٹ پہ کام کر رہا ہو، جس میں رشوت نہ ہو، جس میں بددیانتی نہ ہو، جس میں ناپ تول پورا ہو۔ ہر طرح سے ہم ملک پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہم سب کو بصیرت کم سوچنا ہوگا، ایک ہونا پڑے گا، اور ہمیں نیک نیتی سے چلنا پڑے گا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، تب ہی ہم جو ہے وہ اس ملک کو ان قید سے، اس قسم پرسی سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ موجودہ حالات تبھی تبدیل ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو، اگر میں آپ نے میرا ولاگ جو ہے دیکھا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی نالج آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔